बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। रंग पंचमी पर निकलने वाली पारंपरिक गेर इस बार कुछ अलग नजर आई है। जहां हर साल गेर में नेताओं की मौजूदगी चर्चा में रहती है, वहीं इस बार अधिकांश गैर राजनीतिक स्वरूप में दिखाई दी। कई बड़े जनप्रतिनिधि भी इस बार गैर में नजर नहीं आए। इंदौर में रंग पंचमी की पारंपरिक गैर इस बार राजनीतिक रंग से काफी हद तक दूर नजर आई। आमतौर पर शहर की गैर में कई बड़ी नेता और जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं, लेकिन इस बार उनकी मौजूदगी बेहद कम रही। पूर्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ द्वारा शुरू की गई फाग यात्रा जरूर परिवार द्वारा निकाली गई, जिसमें कुछ हद तक राजनीतिक स्वरूप देखने को मिला। हालांकि बाकी प्रमुख गैर इस बार गैर राजनीतिक माहौल में आयोजित हुई। पिछले साल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अन्य नेताओं की मौजूदगी से गैर को राजनीतिक रंग मिला था, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। विधायक रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय की अनुपस्थिति भी शहर में चर्चा का विषय बनी रही। अगली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद कई अध्यक्षों के वित्तीय अधिकार शून्य घोषित किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा निर्वाचन का नोटिफिकेशन जारी होने के कारण यह स्थिति बनी हुई है, जिससे प्रदेश के सैकड़ों निकाय प्रभावित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के वित्तीय अधिकार पर संकट गहराता नजर आ रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद श्योपुर और पांचमेल नगर निकाय अध्यक्षों के वित्तीय अधिकार शून्य घोषित किए जा चुके हैं, जबकि डबरा का मामला कोर्ट में लंबित है। दरअसल 2022 के निकाय चुनाव के बाद इन अध्यक्षों का विधिवत सरकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तत्कालीन सरकार ने परिषदों के माध्यम से अध्यक्षों का चुनाव कराया था, लेकिन उनके निर्वाचन की अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। अब कोर्ट ने ऐसे अध्यक्षों को विधिवत निर्वाचित नहीं मानते हुए वित्तीय अधिकार सीएमओ या एसडीएम को सौंपने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश की 98 नगरीय पालिकाओं में और 297 नगर परिषदों में अध्यक्षों की कुर्सी पर भी संकट मंडराने लगा है। अगली बड़ी खबर भी मध्य प्रदेश से ही आ रही है। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों ने स्टाइपेंड संशोधन को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के नेतृत्व में रेजिडेंट डॉक्टर ओपीडी सेवाएं नहीं दे रहे हैं, जिससे अस्पतालों में आने वाले मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सरकारी कॉलेजों में कार्यरत जूनियर डॉक्टर ने लंबित स्टाइपेंड संशोधन को लेकर सोमवार सुबह 9 बजे से हड़ताल शुरू कर दी है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के नेतृत्व में रेजिडेंट डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट और इंटर्न विरोध जताए जा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे ओपीडी सेवाएं नहीं देंगे। हालांकि ऑपरेशन थिएटर में केवल अति गंभीर मरीजों को ही सेवा दी जाएगी, जिससे कई सामान्य सर्जरी टल सकती हैं। जेडीए के मुताबिक सीपीआई आधारित स्टाइपेंड संशोधन का अप्रैल 2025 से लागू होना था, लेकिन अब तक ना तो संशोधित स्टाइपेंड लागू किया गया है और ना ही एरियर दिया गया है। प्रदेश भर के करीब 8000 डॉक्टर इस हड़ताल में शामिल हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक बाजार पर दिखने लगा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 3.5 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम फिलहाल नहीं बढ़ेंगे। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है। 9 मार्च को ब्रेंट क्रूड की कीमत $1000 प्रति बैरल के पार पहुंच गई, जो 3.5 साल का उच्च स्तर है। महज 10 दिनों में कच्चा तेल करीब 48% महंगा हो चुका है। जंग के कारण हॉर्मुज जल मार्ग से तेल सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे खाड़ी देशों की निर्यात पर असर पड़ा है। हालांकि भारत सरकार ने साफ किया है कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सरकार के अनुसार भारत के पास 25 करोड़ बैरल से ज्यादा का भंडार है, जिससे 7 से 8 सप्ताह तक सप्लाई आसानी से रह सकती है। फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।